नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल परिहार। आज हम अपने चैनल आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी में एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं जिससे हर आदमी लगभग कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इससे सफ़र किया है या कर रहा है। आज का सब्जेक्ट है डिप्रेशन या उदासी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ये क्यों होता है और इसके सिम्टम क्या हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। डिप्रेशन को हम दो तरीके से देखते हैं। एक हमारे जो इंटरनल कारण है और एक जो है हमारी ज़िंदगी में बाहरी कारण है। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन जो है उसको कैसे महसूस करते हैं कि मुझे डिप्रेशन है। तो आज हम जितनी हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, हम लोग कहीं ना कहीं इस दौर से गुजर रहे हैं और इसका टाइम पीरियड जो है ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है। तो सबसे जो आसान तरीका है मुझे डिप्रेशन है या नहीं है उसको जानने के लिए, मैं किसी भी बात पे जिसमें रूटीन में खुश होता हूँ मैं खुश नहीं हो पाता। मेरे सब कुछ होने, सब चीज़ें नॉर्मल होने के बावजूद भी मन जो है मेरा उदास रहता है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती प्रॉपर, दिमाग जो है वो हमेशा उलझन से भरा रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और कई सिम्टम में ऐसा देखा गया है कि जो हमारा वज़न है वो बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाता है। हमें बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता, हमें अंधेरा ज़्यादा पसंद है। ये कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम हैं जो हमें रूटीन में दिखाई देते हैं और ये सिम्टम जो हैं ये हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, वो जो काम हमारे मन मुताबिक नहीं होता उसकी वजह से हमें मन में उदासी या अच्छा ना लगना ये रूटीन हो जाता है। पर हमारी जो बॉडी है वो किसी भी सिम्टम को किसी भी तरीके से, अगर हमें उदासी है भी है, उसके कोई सिम्टम आते भी हैं तो मैक्सिमम 15 दिन में ये नॉर्मली अपने आप कवर कर लेती है और हम फिर पहले जैसा फील करते हैं। जैसे अब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में अचानक हमें कोई लॉस हो गया या हमारे कुछ फाइनेंसेस जो है जिस तरीके से हम मैनेज करते हैं उस तरीके से नहीं हो पाते और अचानक से फाइनेंशियली ब्रेक लग जाता है। तो हम सब चीज़ों को सोचते हुए हम उदास हो जाते हैं। हमें लगता है कि जैसा हमने सोचा था, जैसे प्लानिंग करी थी उसके मुताबिक नहीं हुआ। तो जब तक वो काम नहीं होता तब तक हम लोग उदास फील करते हैं या हमारी सैडनेस बढ़ती है। पर जैसे ही हमारा वो काम हो जाता है तो हम लोग उस फेज से बाहर निकल आते हैं। और ये जो हमारा शरीर का सिस्टम है जो ईश्वर ने बनाया है वो किसी भी कंडीशन को खुद फाइट कर लेता है। डिपेंड करता है कि हम उसको कितना सपोर्ट करते हैं। तो ये जो डिप्रेशन अगर 15 दिन से बढ़ जाए तो हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर मेरा डिप्रेशन बॉडी कवर नहीं कर पा रही, मेरी उदासी जो है, मेरी सैडनेस कवर नहीं कर पा रही, तो मुझे इसके इलाज के लिए या इसका असर हमारी बॉडी पे नुकसानदायक ना हो, इसके लिए मुझे सोचने की ज़रूरत है। अभी हम बात करेंगे कि इसके मोटे मोटे कारण क्या हैं। तो सबसे पहले जो आजकल की नई रिसर्च है उसके मुताबिक अगर आपके फादर मदर को डिप्रेशन था आपके बर्थ के टाइम, तो आप में भी डिप्रेशन के सिम्टम आ सकते हैं। दूसरा आपका कारण है कि अगर आपकी फैमिली में क्लेश रहता है किसी कारण भी, उस वजह से भी हमें डिप्रेशन आ सकता है। तीसरा कारण है कि बिजनेस जो है, जिस तरीके से हम काम करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हम अपनी जॉब करते हैं, उस तरीके से अगर हम लोग फाइनेंसेस मैनेज नहीं करते उस वजह से भी हमें डिप्रेशन आ सकता है। और चौथा बड़ा कारण ये है कि जो हमारे रिलेशंस हैं, हम जिन भी रिलेशंस में हैं, वो चाहे हमारा हस्बैंड वाइफ का है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, किसी भी तरीके के जो ऐसे रिलेशन जो हमारे मन को सुकून देते हैं, उसमें किसी तरीके के मतभेद आ जाएं उसकी वजह से भी होता है। और इसके अलावा एक बड़ा कारण है, जो हम लोग किसी भी कारण हॉस्पिटलाइज हो गए और हमें लॉन्ग टाइम किसी ना किसी डिजीज़ के लिए मेडिसिन खानी पड़ती हैं, उस वजह से भी हमें डिप्रेशन हो सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है।
तो नॉर्मली जो है डिप्रेशन को दो तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक पार्ट है जिसमें हम अगर ठीक ढंग से हमारी काउंसलिंग हो जाए, दूसरा हमारा फिजिकल जो वर्क है अगर वो ठीक ढंग से हो जाए, हम लोग शरीर का पसीना निकालें, तीसरा है योगा, चौथा है न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट और पांचवा है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदा में एक जड़ी बूटी है जिसको बकोपा बोलते हैं और लेमैन लैंग्वेज में ब्राह्मी भी बोलते हैं। ये दो तरीके की आती है ब्राह्मी। तो अगर जो बकोपा है इसका ठीक ढंग से इसकी प्रिपरेशन की जाए, इसको उगाया जाए और इसके जो एक्टिव कंटेंट जो हैं उसको ठीक ढंग से अगर बने हुए हैं तो ये इसके रिजल्ट जो हैं बाकी जितनी भी मेडिसिन्स हैं उससे ज़्यादा बेहतर आते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ब्रेन के सेल एक्टिव रहें और हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो उसके लिए जो हमारा सेंटर है ये इसमें काउंसलिंग भी की जाती है और आयुर्वेदिक जो हर्ब्स है उसके अलावा भी आपको इस कंडीशन से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने जो स्टडी किया, स्टडी करते करते एक प्रोडक्ट है बकोपा गोल्ड। इस बकोपा गोल्ड जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें ब्राह्मी को ठीक ढंग से जो इसकी एक्टिव कंटेंट्स हैं इसको मेंटेन किया हुआ है और ये विद इन 10 डेज अपने रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है। आपके ब्रेन को रिलैक्स करती है और जैसे जैसे ब्रेन रिलैक्स होता है, ब्रेन से जो केमिकल निकलना चाहिए बॉडी में उसको रिलैक्स करने के लिए सेरोटोनिन और कुछ अदर केमिकल हैं जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ये उसको नेचुरली बॉडी में बनाने के लिए हेल्प करती है, ब्रेन को रिलैक्स करती है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कहाँ से मिलेगा, इसका लिंक नीचे वेबसाइट में दिया जा रहा है, आप उससे इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं और अपने सिम्टम जो हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना ठीक ढंग से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो हमारी जो टीम है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। डिप्रेशन कोई ऐसी डिजीज़ या ऐसा सिम्टम नहीं है जो ठीक ना किया जा सके, पर यह है कि डिपेंड हम पे करता है कि हमें सारी ज़िंदगी दवाइयों के ऊपर रहना है या थोड़ी देर के लिए हम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय मान के हम लोग इसको सारी ज़िंदगी के लिए ठीक कर पाएँ। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।